आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सीबीएसई ने सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए जो विशेष मूल्यांकन योजना की घोषणा की है उसके बारे में बात करेंगे। अब तक सीबीएसई के द्वारा वर्ष में एक बार ही बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाता था, परंतु इस बार सीबीएसई के द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड कक्षाओं के लिए एक विशेष मूल्यांकन योजना लाई गई है, जिसके अंतर्गत सीबीएसई ने संपूर्ण पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित कर दिया, जिसको टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड का नाम दिया गया है। इस तरह सीबीएसई के द्वारा सत्र 2021 और 22 में वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। एक फर्स्ट टर्म की परीक्षा होगी और एक सेकंड टर्म की परीक्षा होगी। अब इन परीक्षाओं में कितना सिलेबस आएगा यह भी सीबीएसई के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। जो सिलेबस होगा उसमें 50% फर्स्ट टर्म में पूछा जाएगा और 50% जो सिलेबस बचेगा वो सेकंड टर्म में पूछा जाएगा। अब ये हम बात कर लेते हैं कि जो सीबीएसई के द्वारा वर्ष में दो परीक्षाएं ली जाएंगी ये कितने समय की होंगी, यानी ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम क्या होगी। तो जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा उसमें विद्यार्थी को 1.5 घंटे यानी 90 मिनट का समय इस परीक्षा के लिए निर्धारित किया गया है। यह परीक्षा 1.5 घंटों की होगी। इसी तरह सेकेंड टर्म की जो परीक्षा होगी, यदि वह परीक्षा ऑफलाइन मोड में होती है, यह परीक्षा 2 घंटों की होगी। और यदि कोविड जो पेंडेमिक चल रही है, अगर इसकी जो स्थिति है ऐसी ही बनी रहती है, ऑफलाइन एग्जाम लेना संभव नहीं हो पाता है, तो फिर यह परीक्षा ऑनलाइन होगी और इसके लिए विद्यार्थी को 1.5 घंटे का समय मिलेगा, अर्थात यह परीक्षा 90 मिनट की होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो दो परीक्षाएं वर्ष में होंगी ये कब कब हो सकती हैं, यानी जो परीक्षा का आयोजन कब संभावित है, कब हो सकती हैं ये परीक्षाएं। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा वो नवंबर और दिसंबर 2021 में इसकी संभावना है कि नवंबर और दिसंबर के बीच 2021 में फर्स्ट टर्म का एग्जाम ले लिया जाएगा। और वहीं जो सेकंड टर्म का एग्जाम होगा वो मार्च अप्रैल 2022 में लिया जा सकता है। अब जानते हैं कि जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का एग्जाम होगा उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा 90 मिनट का, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी MCQ बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न भी कहा जाता है। इन प्रश्नों में प्रश्न पत्र के अंदर जो प्रश्न होते हैं उसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाते हैं और उनमें से कोई एक विकल्प सही होता है। विद्यार्थी को उनमें से किसी एक विकल्प का चुनाव करके अपनी उत्तर पुस्तिका पर अंकित करना होता है। फर्स्ट टर्म की जो परीक्षा होगी वह OMR सीट पर भी ली जा सकती है। बात करें सेकंड टर्म एग्जाम की, जिसे वार्षिक परीक्षा माना गया है, यह परीक्षा यदि ऑफलाइन मोड में होगी तो इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर्स आ सकते हैं बेस्ड क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर पूछे जा सकते हैं। यदि बात करें सेकेंड टर्म जिसे वार्षिक परीक्षा माना गया है, इसमें यह परीक्षा यदि ऑफलाइन मोड में होती है, इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप में यह परीक्षा होगी और इसमें विद्यार्थी को प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। इसमें जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो केस स्टडी पर हो सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। यदि यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में ली जाएगी तो फिर इसमें प्रश्न MCQ बेस्ड ही पूछे जाएंगे और यह परीक्षा वैसे ही होगी जैसे फर्स्ट टर्म की एग्जाम की परीक्षा हुई। यह परिस्थिति पर निर्भर होगा कि उस समय जो परिस्थितियां होंगी उसी के अनुसार सीबीएसई निर्णय लेगा और उसी के अनुसार परीक्षा उसी मोड से कराई जाएगी। सीबीएसई के द्वारा टर्म फर्स्ट के लिए और टर्म सेकंड के लिए जो परीक्षा होगी उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूं कि जो बातें बताई गई हैं उनसे आपको लाभ होगा और आप सही दिशा में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।